हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? होप बहुत अच्छे होंगे। द रेज इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, जहां पे आपको क्लास 9 से लेकर के 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर मिलते हैं बिल्कुल फ्री। बहरहाल मैं हूं मोनीश त्रिपाठी, आपका इंग्लिश एजुकेटर। आज हम बच्चों क्लास 11th की इंग्लिश की बात कर रहे हैं। क्लास 11th में हमने जो चैप्टर शुरू किया था, डिस्कवरिंग टूट द सागा कॉन्टिन्यूज, आपको याद होगा, उसकी समरी मैंने बता दी है, प्लस लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का भी एक पार्ट अपलोड हो चुका है, आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लीजिए, क्योंकि आज हम जो इस वीडियो में लेक्चर करेंगे ये उसके आगे की कहानी होगी। तो पहले पिछले सारे वीडियोस देख लीजिए आप, अगर नहीं देखे हैं तो, और अगर देख चुके हैं तो आइए शुरू करते हैं अगली लाइंस लाइन बाय लाइन। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले बच्चों हमने देखा था कि वहाँ पर जब कोई भी इजिप्ट में किसी की डेथ हो जाती थी, किसी संप्रदाय में किसी राजा की, महाराजा की, तो होता क्या था कि उसके डेथ के बाद वहाँ के लोग एक बिलीफ सिस्टम रखे थे कि मरने के बाद भी आत्माएं यहाँ से अपने सुख सुविधाएं की चीज़ ले जा सकती हैं। इसलिए उनके साथ हमेशा उन डेड बॉडियों की सुख सुविधा की चीज़ें रख दी जाती थी। अब होता क्या है कि वाइन रखी गई टूट के साथ, उसके क्लोथ्स रखे गए, कुछ ठीक है, लिनन वगैरह के गोल्ड प्लेटेड सारे सामान रखे गए, बहुत सारी चीज़ें रखी गई। ठीक है, ये डिस्कवरी में पाया गया। अब उसके आगे देखते हैं क्या होता है। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द पैरूफ फेनररी ट्रेजर्स, लगभग महीनों, पैरो मतलब मैंने बताया था किंग को बोला जाता था उतने समय, तो काफ़ी ज़्यादा गहन चिंतन के बाद, एक एक स्टडी करने के बाद पैरो के पूरे फ्यूनरल को, उसके पूरी कफिन को और उसके पूरे देखा जाए तो ताबूत को, कार्टर बिगिन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। कार्टर ने क्या किया, इसके तीनों कॉफिन्स को देखने लगा। टुट को मैंने बताया था, ये कॉफिन का मतलब क्या होता है, ताबूत, जहाँ पे ये ममीज़ रखी जाती है उनको कॉफिन बोला जाता है। मैंने शायद समरी में भी बताया हुआ है कि ये जो टुट था, टुट की जो ममी थी, इसकी खासियत थी कि 3 कॉफिन के अंदर थी, 3 कॉफिन। तो कार्टर ने एक एक कॉफिन को देखने की शुरुआत की। ओपनिंग द फर्स्ट, सबसे पहले उसने पहली कॉफिन खोली। ही फाउंड अ स्टाउट अडोन्ड विद गार्लैंड्स, उन्होंने एक स्टाउट पाया। स्टाउट का क्या मतलब होता है भाई? स्टाउट का मतलब कफन होता है। तो एक कफन पाया उन्होंने उसमें, अडोन्ड विद गार्लैंड्स, जिसमें ढेर सारी मालाएं थी, गार्लैंड्स थी, ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, विलो की और ऑलिव लीव्स की। विलो मतलब सरपत होता है, एक प्रकार का वृक्ष होता है। वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल पाए गए हैं उसमें, कॉर्न फ्लावर्स पाए गए हैं, फेडेड एविडेंस ऑफ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल। और इन सारी चीज़ों को पता किया गया तो पता चला कि ये इसकी डेथ जो मार्च और अप्रैल के बीच में हुई है। ठीक है ना। व्हेन ही फाइनली हैड हार्डनड सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, ये चीज़ तब पता चली जब उसकी सॉलिड गोल्ड कॉफिन को, जो कि सीमेंटेड हो चुकी थी, जम चुकी थी बिल्कुल से, उसको निकालने की कोशिश हो रही थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कोई भी फोर्स इसको हिला तक नहीं सकता था, इतना ज़्यादा मम्मी जो है कॉफिन में चिपकी हुई थी। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, कार्टर ने ऐसा लिखा कि बहुत ज़्यादा चिपक गई थी, अब इसके साथ क्या किया जाए। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इज इन इजिप्ट, उतने समय इजिप्ट में सबसे ज़्यादा जो टफनेस थी वो सूर्य के प्रकाश में होती है, क्योंकि वहाँ पर सूरज का प्रकाश बहुत भयंकर पड़ता है। तो हुआ क्या, कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूज इन द रेजन्स, इसलिए कार्टर ने इस रेजन्स को लूज करने के लिए इस पूरे कॉफिन सहित मम्मी को धूप में रख दिया। रेजन्स क्या होता है बेटा? होता क्या है कि ये जो ममीज़ होती हैं इनके ऊपर एक पट्टी बांधी जाती है, वो पट्टी खुले ना, इसलिए उसमें एक तरल पदार्थ लगाया जाता है, जिस तरल पदार्थ को ही रेजन्स बोला जाता है। एक लिक्विड लगाया जाता है जिसको रेजन्स बोला जाता है। तो ये रेजन इतना हार्ड हो गया था कि खुल नहीं रहा था,
तो कार्टर ने क्या किया कि इसको सूर्य पे रखा, सूरज के सामने धूप पे रखा, जैसे थोड़ा सा पिघल जाए रेजिन्स और ये इजीली खुल जाए। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक ही सेट द ममी आउटसाइड, उसने इन ब्लेजिंग सनशाइन, सूर्य के चमकते हुए किरण के सामने कई घंटों तक रखा। दैट हीटेड टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसके कारण जो मम्मी थी लगभग 149 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म हो चुकी थी। नथिंग बस, लेकिन एक चीज़ नहीं हिली, कोई रीज़न उसका ढीला नहीं पड़ा। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिस्टेड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स। हुआ क्या, तो इससे कार्टर ने कहा कि भाई इसको साइंटिफिक तरीके से डिटैचमेंट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा एक एक करके, ठीक है ना। जो भी चीज़ इसमें चिपकी हुई हैं उनको हटाना पड़ेगा, इसके लिम्स, हाथ पैर से। लिम्स का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के हाथ पैरों को लिम्स बोला जाता है। एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, ठीक है। अब आगे देखिए, इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अब कार्टर के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था उसको निकालने का। इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, यदि उन्होंने मम्मी को नहीं निकाला, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। तो हुआ क्या है कि मम्मी तो बाहर निकल चुकी है, अगर इसको पूरी तरीके से अलग नहीं किया तो इतने चोर वगैरह होंगे, वो क्या करेंगे, मम्मी को तोड़ फोड़ करके इसका पूरा पूरा गोल्ड जो है निकाल लेके चले जाएंगे। इन टुड्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी। टुड्स के समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो रॉयल्स हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हुआ करते थे, बहुत पैसे वाले हुआ करते थे। एंड दे थॉट, इसलिए उन्होंने वो सोचते थे और होप या फिर ऐसा आशा करते थे कि दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, कि वो अपने साथ मरने के बाद भी अपने रिचेज मतलब धन संपत्ति को अपने साथ ले जा सकते हैं। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टूट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गोल्ड्स। बस इसीलिए किंग टूट के मरने के बाद भी इनको लेविसिंग, ग्लिटरिंग, चमकदार बहुत सारे सामानों से लाद दिया गया। प्रीसियस कॉलर्स, इसमें प्रीसियस चीज़ें थी। इनलेट नेकलेस रखे गए थे, ब्रेसलेट्स रखे गए थे, रिंग रखी गई थी, एम्यूलेट्स रखे गए थे, सेरेमोनियल एप्रन रखे गए थे, सैंडल्स मतलब चंदन रखे गए थे, शीथ्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क और कॉफिन रखे गए थे। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। और ये जितनी चीज़ें मैंने नाम लिया है सब के सब प्योर गोल्ड के बने हुए थे। तो सेपरेट टुट फ्रॉम हिज एडोर्नमेंट्स, टुट को उसके कॉफिन से निकालने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड। कार्टर के लोगों ने सबसे पहले मम्मी के हेड को निकाला। एंड सेवर्ड नियरली एवर मेजर जॉइंट, और धीरे धीरे जितने भी छोटे छोटे जॉइंट थे पहले उनको निकालने की कोशिश की। वंस दे हैड फिनिश, जब एक बार ये लोग निकाल चुके तो दे रिसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विद पैडलिंग दैट कंसीड द डैमेज। इसके बाद क्या किया, अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स में जो सैंड लगी हुई थी, बालू लगी हुई थी, उसको धीरे धीरे करके कंसील करके छिपा करके धीरे धीरे से निकाला उसके डैमेज को। द बेड वेयर टू वॉज नाउ रेस्ट, और निकाल के जो टुकड़े थे छोटे मोटे उसको उठा करके वहाँ रख दिया जहाँ पे टूट लेटा हुआ था, उस रेस्ट कर रहा था। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंटली इन द इंटरव्यूइंग डेकेड्स। आर्कियोलॉजी भी कई दशकों में चेंज हो गई, मतलब समय आने पर आर्कियोलॉजी में भी बदलाव आया, आधुनिक तकनीकें आने लग गई। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ। तो जब आज की आर्कियोलॉजी हुई, जीवाश्म विशेषज्ञ जो थे, इन्होंने वेल्थ, गोल्ड, इन सब चीज़ों में कम ध्यान दे करके बल्कि टूट के जीवन में ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया कि कैसे मरा था, इसकी मिस्ट्री क्या थी मरने की। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और आज के आर्कियोलॉजी के पास नए नए टूल्स हैं, नए नए सामान हैं जिससे इजीली काम किया जा सकता है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ। इन 1968 में मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर के टूट के टॉम्ब की डिस्कवरी के लगभग 40 साल बाद 1968 में 1968 में एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी, एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने इस ममी को एक्सरे करवाया, ठीक ना, एंड रिवील्ड अ स्टार्लिंग फैक्ट, और एक बिल्कुल अचंभित कर देने वाले फैक्ट को रिवील किया उन्होंने। फैक्ट ये था कि बीनीथ द रेजिन दैट केक्स इज चेस्ट, रेजिन के अंदर जो कि पूरे चेस्ट को घेरी हुई थी,
हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। उसकी ब्रेस्ट की, उसकी छाती की जो बोन्स थी और जो पसलियाँ थी बच्चों, ये सब के सब मिसिंग थी, एक तरफ की गायब थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेज कैन बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी। आज कोई भी इमेज अगर डायग्नोस्टिक है, मतलब डायग्नोस किया गया है, तो उस इमेज से सारी चीज़ें कंप्यूट की सकती हैं, या फिर सीटी स्कैन के द्वारा, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। आज जो सीटी स्कैन मशीन है, सीटी स्कैन मशीन से भी उस मम्मी की बॉडी को चारों तरफ से जितने डायमेंशन है, सारे डायमेंशन से उसकी फ़ोटो निकाल करके मल्टी डायमेंशनल उसको बनाया जा सकता है। What more would a CT scan reveal of truth than X-ray? क्या एक्सरे से ज़्यादा सीटी स्कैन मशीन कुछ ट्रुथ के बारे में रिवील कर सकता है, खुलासा कर सकता है? एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। और इसके बाद भी 2 बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस अटके रह जाते हैं। वो ये है कि हाउ डिड ही डाई, ये मरा कैसे, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और ये कितने साल का था जब टुट की डेथ हुई थी। किंग टुट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट। किंग टुट का मरना एक बहुत बड़ी घटना थी। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, वहाँ राजा महाराजाओं की प्रथा के द्वारा। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, उसकी फैमिली का ये आखिरी व्यक्ति था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ डायनेस्टी, और इसकी जो डेथ हुई थी वो भी एक डायनेस्टी से हुई थी। बट द पार्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड हिज आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। लेकिन इसका मर जाना आज भी क्या है, अनक्लियर है। टुट्स फादर और ग्रैंडफादर वॉज अ पावरफुल फेरो, जिनका नाम था एमेनहोटेप थर्ड। एमेनहोटेप थर्ड जो थे, ये टुट के पिताजी या फिर दादाजी थे। वॉज अ पावरफुल फेरो, और बहुत ज़्यादा पावरफुल राजा थे, शक्तिशाली राजा थे। who ruled for almost 4 decades at the height of the 18 dynasties golden age, जो लगभग की 4 दशक यानी कि बेटा 4 डेकेड मीन्स 40 साल तक एक गोल्डन एज की डायनेस्टी में जीवित थे। उतने समय ये जो है राजा महाराजा थे, उतने समय 18th डायनेस्टी में। हिज सन एमेनहोटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम, और उनके बाद इनका जो पुत्र हुआ एमेनहोटेप फोर्थ, वो आगे आया। एंड इन इज इंटाइटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री, और पूरे इतिहास में सबसे अजीब एक समय लेके आया। ये हुआ क्या, एंशिएंट इजिप्ट में द न्यू पेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन। एटन मतलब होता है सूर्य। तो जो राजा बना, ठीक है ना, जिसका नाम मैंने बताया अभी एमेनहोटेप फोर्थ, ये जो राजा बना तो इसने क्या किया, इसने लोगों को प्रमोट किया कि आप लोग एटन यानी कि सूर्य की पूजा किया करिए, द सन डिस्क, ठीक ना, सूर्य के उपासक। चेंज हिज नेम टू अखेनाटेन, और इसीलिए इसने अपना नाम चेंज कर लिया अखेनाटेन, या जिसका मतलब अखेन का मतलब होता है सर्वेंट, और अटेन का मतलब क्या होता है बच्चों, अभी मैंने बताया ना, सूर्य। तो अखेनाटेन इसने अपना नाम रख लिया, मतलब सर्वेंट ऑफ सन, सर्वेंट ऑफ अटेन। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीप्स, और ये थीप्स की पुरानी सिटी से मूव होकर के नई सिटी में चला गया, इसका नाम था अखेटाटेन, नोन नाउ एज अमारना, जिसको आज के समय में अमारना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग एम्यून, और इन्होंने कंट्री को बिल्कुल शॉक कर दिया एम्यून में हमला करके। अ मेजर गॉड, जो वहाँ के बड़े उतनी समय के जो देवता हुआ करते थे उन पे हमला करके, उनकी मंदिरों को स्मैशिंग हिज इमेजेस, उनके इमेजेस को तोड़ दिया गया। क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उनके टेम्पल्स मंदिरों को तोड़ दिया गया। इट मस्ट हैव बीन हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर के जो डायरेक्टर हैं रे जॉनसन, कहते हैं कि उतने समय ये सबसे ज़्यादा हॉरिफाइक टाइम था, सबसे ज़्यादा डरावना समय था, जब लगातार वहाँ के जो राजा अम्यून थे उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, उनके मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था, ठीक ना। द साइट ऑफ द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड,
और यही कारण है कि ये फैमिली का अब अंत होने वाला था, जो शायद पता नहीं कितने शताब्दियों से वहाँ पर राज्य कर रहे थे। एंड देन अखानाटेन वेंट अ लिटिल वैकी, और कुछ दिन बाद ये अखेनाटेन थोड़ा सा वैकी, थोड़ा सा पागल हो गया। आफ्टर अखेनाटेन्स डेथ, और अखेनाटेन्स की डेथ के बाद अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड इसमेन खाकेर अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस। इनके बाद एक बहुत ही रहस्यमय रूलर आया जिसका नाम था अमीन खाकारे, और अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस, और बहुत एक्साइटेड था इस जाति के लिए। एंड देन अ वेरी यंग टुटनखाटेन टुक द थ्रोन, और इसके बाद टुटनखाटेन, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, टुट, उसने जो है थ्रोन राजगद्दी संभाल लिया। किंग टुट ही इज़ वाइडली नोन टुडे, और आज के समय में टुटनखाटेन को हम बहुत अच्छी तरीके से किंग टुट के नाम से जानते हैं। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टुटनखामून, और कुछ दिन बाद इसी लड़के ने अपना नाम चेंज करके टुटानखामून रख लिया। लिविंग इमेज ऑफ अमून, जिसका नाम होता है लिविंग इमेज ऑफ अमून, बिल्कुल अमून जैसा, अमून जिस समय के राज गॉड हुए थे उनके नाम पर। एंड ओवरसा आ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और कहीं ना कहीं पुराने तौर तरीकों को रेस्टोरेशन करने लगा, ये फिर से जीवित करने लगा। ही रिजाइन फॉर अबाउट 9 ईयर्स, केवल 9 साल राज करने के बाद इसने राजगद्दी से रिजाइन दे दिया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई, जिसके बारे में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, बिना आशा के। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम, इतनी प्रसिद्धि होने के बावजूद, एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, और उसके भाग्य के बारे में लोग सोचते हैं, टुट इज वन ममी एमंग मेनी इन इजिप्ट। हाउ मेनी, बहुत सारी इजिप्ट ममीज़ में एक ममी टुट की ममी है। हाउ मेनी नो मोर, कितनी ममियाँ हैं इजिप्ट में, कोई नहीं जानता। द इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंटरी इन लेट 2003, इजिप्ट में ममी को खोजने का जो प्रोग्राम चला वो 2003 के बाद में चला, तीन से स्टार्ट हुआ इसका। हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फॉर एंड इज स्टिल कंटिन्यू, लगभग आज तक 600 ममियाँ ढूंढी गई हैं, और उसके बाद अभी भी ये काम लगातार चल रहा है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममल्स विथ पोर्टेबल सिटी मशीन, और फिर इसके बाद इनको ढूंढने के बाद क्या किया जाने लगा, सिटी स्कैन मशीन में डाल करके इनकी जांच करने जाने लगी, जिस सिटी स्कैन मशीन को डोनेट किया गया नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और स्टीमेंस। इट्स मैन्युफैक्चर किंग टुट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैंड। तो इस सेंटर ने ममी को स्कैन करने के लिए बहुत सारे सिटी स्कैन मशीन देना शुरू किया, और इस सिटी स्कैन मशीन में जो सबसे पहले ममी का सिटी स्कैन हुआ था वो कोई और नहीं, टुट थे, किंग टुट। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रिगली एड ऑफ हिज countrymen. A CT machine scanned the mummy head to toe. CT स्कैन मशीन ने टुट की मम्मी को सर से लेकर पैर तक पूरा स्कैन किया, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरेज इमेज इन द क्रॉस सेक्शन, और लगभग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज क्या की गई, निकाली गई। टुट से हेड, टुट के सर स्कैन किया गया इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस में, जिससे एक एक बूंद, एक एक हड्डी के बारे में पता किया जा सके सर के। टेक्स ऑन eerie डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज विद Tut's entire body similarly recorded. A team of specialists in radiology, forensic and anatomy began to prove the secrets that the winged goddess of a gilded burial shrine protected for so long. अब हुआ क्या कि बहुत सारे स्पेशलिस्ट थे इनकी टीम में, कार्टर की टीम में, जिसमें रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक्स, एनाटॉमी, ये सब थे, और सब के सब प्रूव मतलब होता है जांच कर रहे थे लगातार उन सीक्रेट्स को जो कि लगातार ग्लिडेड ब्यूरियल में छिपे हुए थे, इस जो है सोने से ढकी हुई मम्मी में छिपे हुए थे, बहुत दिनों से प्रोटेक्टेड थे। द नाइट ऑफ द स्कैन
उस रात, जिस रात को मम्मी का स्कैन किया गया था, वर्कमैन कैरीड टू टूट फ्रॉम द टॉम, सारे लोग टूट की मम्मी को टॉम से ले गए थे, उसके बॉक्स से ले गए थे। लाइक पिलर बियर्स दे क्लाइम्ड द रैम्प एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू अ स्विलिंग एंड सैंड आउटसाइड, और बाहर सीढ़ियों से होते हुए जहाँ पे ढेर सारी सैंड थी, बालू थी, वहाँ से ले गए। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, फिर एक हाइड्रोलिक मशीन से इस मम्मी को वहाँ ले जाया गया जहाँ पे क्या था, जहाँ पे सिटी स्कैन मशीन थी। 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट बाद, 2 men emerged, 2 आदमी आते हैं। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई, ऑफिस के पास, एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और वहाँ पर वाइट प्लास्टिक फैंस रिटर्न किया उन्होंने। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। इतनी महंगी स्कैनर मशीन जो थी वो क्या हो गई, वो बेटा अपने आप बंद हो गई, उसका फ़ैन बंद हो गया, उसमें सैंड जाने से, बालू जाने से। कर्स ऑफ द पैरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली, तो वहाँ का एक जो गार्ड था उसने कहा कि पक्का ये टूट की जो मम्मी है उसका कर्स है, उसका श्राप है, इसलिए मशीन ख़राब हो गई। इवेंचुअली आखिरकार द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल, एक फ़ैन जो लगाया गया था रिटर्न करके वो बढ़िया काम किया। इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर ख़त्म हो गया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, जब चेक किया गया कोई डाटा लॉस नहीं हुआ है, कोई चीज़ें ख़राब नहीं हुई हैं। द टेक्नीशियंस टर्न्ड टूट ओवर द वर्कमैन, तो टेक्नीशियंस सब फिर से लौट के आ गए। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, जो कि पूरी की पूरी मम्मी को उठा के उसके टूम में जा कर के रख देते हैं। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन, 3 घंटे से भी कम समय लगा उनको कॉफिन से रिमूव करने में। द पैरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनररी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो, और फिर से उस मम्मी को, उस टुट को वहीं पे रख दिया गया जहाँ से पता नहीं कितने सालों से सो रहा था। बैक इन द ट्रेलर इन अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टॉनिशिंग इमेजेस ऑफ टुट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, टेक्नीशियन ने सारी के सारी चीज़ें, सारी इमेजेस कंप्यूटर स्क्रीन में देखी उसकी स्कैन करने के बाद। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल, ग्रे कलर का जो उसका सर था वो हर पिक्सल से चेक किया गया, छोटे छोटे पिक्सल से चेक किया गया। स्कैटर बिखर चुका था, छोटे छोटे टुकड़ों में स्कैटर हो चुका था। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, और टेक्नीशियन ने हर डायरेक्शन से इसको देखा। नेक वर्ड बेर appeared as clearly as in an anatomy class, एक एक चीज़ को क्लियर दिख रही थी। अदर इमेजेस रिवील्ड हैंड, और जो इमेजेस थे उससे हैंड के बारे में पता चला। इसके सेवरल विप्स ऑफ द रिब केज, बहुत अलग अलग इमेज थी, इससे रिब के बारे में, इसकी पसलियों के बारे में पता चला, रिब केज के बारे में। एंड ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल, और स्कल हड्डियों के बारे में, सर की हड्डियों के बारे में पता चला। बट फॉर नाउ, लेकिन आज के लिए, द प्रेशर वॉज ऑफ, सबसे बड़ी चीज़ जो चिंता थी वो ख़त्म हो गई कि कोई नुकसान नहीं हुआ है मम्मी को। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवस स्माइल, जाही हवस जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, अपने चेयर में बैठ करके खुश हो गए, और विजिबली रिवील्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, उन्होंने कहा कि कुछ भी सीरियसली रॉन्ग नहीं हुआ कम से कम। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं पिछले रात सोया नहीं हूँ। नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए सोया नहीं हूँ, सिटी स्कैन होने के एक रात पहले। आई वॉज सो वरीड, उनका मैं बहुत परेशान था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं जाऊँगा और आराम से सो जाऊँगा। इनको डर था कहीं ऐसा ना हो कि कोई नुकसान हो गया हो मम्मी में, ठीक ना, फिर इनके ऊपर आरोप लगने लग जाएं। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, अंत तक हमने ट्रेलर देखा। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, द विंड हैड स्टॉप, जो भयंकर हवाएं चल रही थी उतनी समय वो सब की सब शांत हो गई थी। द विंटर एयर ले कोल्ड, ठंडी हवा ठंडी हो गई थी। एंड स्टिल, शांत हो गई थी। लाइक डेथ इटसेल्फ, हवा इतनी ठंडी थी जैसे खुद ही मृत्यु दिख रही थी, मतलब हवा से मृत्यु हो जाए इतनी ठंडी थी। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, इस तरह के मृत लोगों की इस वैली में, इस घाटी में। जस्ट एबव द एंट्रेंस टू टुट्स टॉम स्टूड ओरियन,
वहाँ पर टूट की टॉम अभी भी खड़ी हुई है। द कॉन्स्टलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्टियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द वाइकिंग। जो वहाँ के राजा हैं, जो भगवान हैं, जो मरने के बाद के भगवान हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर देख रहे होंगे, ऐसा कहा जाता है। चलिए, तो आज के चैप्टर ख़त्म हो गया। इसको लिया गया है नेशनल ज्योग्राफिक से, वॉल्यूम 207, ठीक है ना, नंबर 6 है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अब ख़त्म हो गया ये चैप्टर। इसके बाद अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। चैप्टर का नाम क्या होगा आप बताएंगे मुझे, ठीक है। चैप्टर का नाम होगा लैंडस्केप ऑफ द सोल। उसको पढ़ाऊँगा मैं, पहले उसका मैं समरी बताऊँगा, देन लाइन बाय लाइन एक्सप्रेशन करूँगा। होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर कोई कंप्लेन है, कोई कमी है, आप बताइए, हम बिल्कुल सुनने के लिए रेडी हैं। 100% सुनेंगे आपकी बात, आपसे ही तो हम हैं। तो बच्चों बस मन लगा करके पढ़ो, कोई कमी है तो बताओ, अगर आपके अंदर कोई कमी है तो उसको दूर करो, ठीक है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बिल्कुल फ्री शिक्षा पा रहे हो, कोई उसका चार्ज नहीं लिया जा रहा है आपसे। आप इसको सबके साथ शेयर करिए, ठीक ना। वीडियो उसको लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, और सबसे बड़ी चीज़, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टर्न में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।